फैला करके देख लिया तो हमें पता चल गया कि कपड़े में क्या दाग धब्बा है, हमें पता चल गया कपड़े में कहां से कट है। मगर लड़की में कट का क्या मतलब है, लड़की में कट का क्या मतलब है? तो लड़के वालों सुनो, अगर लड़की देखने जाओ तो सुन लो, हमें कैसे पता चलेगा लड़की में कट का क्या मतलब है? अगर उसकी उंगली कटी हुई हो तो क्या मतलब कट है, अगर उसका हाथ कटा हुआ हो तो मतलब कट है, अगर उसके पांव कटे हुए हो तो मतलब कट है? नहीं नहीं, बल्कि इस्लाम से पूछो, इस्लाम ये कहता है लड़की में कट का ये मतलब है। अगर कोई लड़की बगैर दुपट्टे के फिरती है तो इस्लामी एतबार से उसमें कट है। अगर कोई लड़की बाल निकाले घूमती है तो इस्लामी एतबार से उसमें कट है। अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की बगैर दुपट्टे के फैशनीले कपड़े पहन के मेकअप करके अगर घूमती है तो इस्लामी एतबार से कट है। कान खोल के सुन लो, कुरान ने कहा है अगर लड़की देखो तो तुम्हारे लड़के का लिबास बनेगी। जैसे कपड़े देखते हो ऐसे ही लड़की देखो। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे गांव में अगर शादी हो, चाहे किसी भी गांव का रहने वाला हो, अगर वहां पर शादी हो, 50 लड़कियां हैं 50, तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहनेगी। एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने। और लड़की को तो छोड़ो, अब अधेड़ 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 समझ रहे हो, 40 साल की, वो भी अपने आप को 20 साल की समझ रही है, उसके भी गुंठे निकले हुए हैं। 40 साल की, मगर उसका मेकअप अब भी नहीं छूटा। जैसे दीवार पे पेंट होता है वैसे ही चेहरे पे मेकअप। 40 साल की वो पहने फिर रही है लहंगे बड़े बड़े, शरारे गरारे, बाज तो दोबरा लपेटे फिर रही है, दोबरा। अरे हद हो गई है यार, जरा गौर करो, देखो लिबास को। जैसे पहले एक दौर में, बुरा मत मानियो, और अगर बुरा मान भी लोगे तो मेरा कर क्या लोगे, मैं तो हक बात बोल के जा रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं, जो देखता हूं बोलता हूं। पहले जैसे नाचने वाली औरतें नहीं पहनती थी, तुमने देखा होगा, पुराने बुड्ढों से पूछो, इन्होंने तमाशे बहुत देखे। अब कहता नमाज ना पढ़ता तू, सोचने की बात। वही जैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, नीचे से बड़े बड़े लहंगे, वही चमकदार कपड़े, वही झिलर मिलर पहनावा, वही बाल, वही मोती, वही क्रीम पाउडर, वही सारी बातें। अब मुझे बताओ, हमारी बच्चियां आए, अल्लाह अल्लाह हमारे घर में इस्लामी तरीका होता, और लोगों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमारे घर में सैयदा फातिमा का तरीका होता, मगर इतने मुसलमान बैठे, एक की बच्चियों को भी पता नहीं है सैयदा फातिमा का लिबास कैसा था, हुसैन पाक की बहन का लिबास कैसा था, हुसैन पाक की बेटी का लिबास कैसा था, बड़े पीर की माँ का लिबास कैसा था, गरीब नवाज की बीबी और बेटी का लिबास कैसा था, एक को भी पता नहीं है। तुम देख लेना, वो झिलर मिलर कपड़े पहन करके बेहयाई सर पे बरस रही है। अल्लाह अल्लाह कुरान ने इसीलिए बयान फरमाया, अगर रिश्ता ढूंढो तो ऐसा ढूंढो जिसमें कोई कट ना हो। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। मगर अल्लाह माफ फरमाए, तुम भी कम थोड़ी हो। बाज लड़का भी तो मेरा छक्का ही बना पड़ा, मेरा लफंगा, बिल्कुल लफंगा। अरे मैंने बार लड़के को, बुरा मत मानियो, कंगा लगा हुआ देखा, कंगा कंगा। अबे तू लड़की है ये लड़का?
क्या बात। इससे ये पूछा तू लड़की तो बन नहीं सकता, बीच में अटक गया। अब बीच वाला कभी तुम्हें ताली बजाते हुआ नहीं मिला? कौन होता है बीच वाला? छक्का। हाथ में चूड़ी, गले में चैन, घुटनों में फटी हुई और कूलों से पैंट निकली जा रही है, नेकर दिख रहा मेरा सड़ा हुआ। ऐसे हालात। और अगर बाल देखो तो ऐसे है जैसे सर पे न्यूला बैठा है, सर पे जैसे न्यूला बैठा, कटिंग। अल्लाह अल्लाह प्यारे लड़कियों वालों, तुम लड़का देख लो। अब रिश्ता देखने जा रहा है, रिश्ता कौन? तवज्जो रखना, कौन जाता है रिश्ता देखने? दूल्हा मियां की अम्मा। तो दूल्हा मियां की अम्मा का मेकअप बहू से ज्यादा, अम्मा का मेकअप बहू से ज्यादा। अल्लाह अल्लाह जैसे ही देखने गए तो लड़की वाले को भी पता है कि रिश्ता यहीं से बनेगा, यहीं से जुड़ेगा। उसने भी इतनी लंबी झुमकियां पहले ही दे दी। दूल्हा मियां की अम्मा को इतनी लंबी झुमकियां, जब तक कान नहीं चिरेगा तो रिश्ता पक्का नहीं। और अगर कान चिर गया, लटका रही तो गई, रिश्ता बड़ा अच्छा मिला, खाक मिला अच्छा। तूने देखा कि लड़की दुपट्टा ओढ़ती है? नहीं। तूने देखा कि लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं? तूने देखा कि खाने का ढंग सैयदा फातिमा का ढंग, पीने का ढंग सैयदा फातिमा का? अरे क्या पहले की औरतें नहीं थी? पहले की औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, किसी ने गौसे पाक को जन्म दिया, किसी ने साबिर पाक को जन्म दिया, किसी ने गरीब नवाज को जन्म दिया। ये सारे वलियों को जन्म देने वाली औरत है औरत, मगर वो औरत नहीं थी जो रास्ते में कुत्ते भौंका रही है, वो औरत नहीं थी जो ठिट्ठे मार रही है, वो औरत नहीं थी जो मोबाइल पे गैर लड़कों से बातें कर रही है, वो औरत नहीं थी जो इधर आकर हंसी मजाक टिट्टे करके सेल्फी ले रही है, वो औरत थी। अल्लाह अल्लाह जब निकलती थी तो पर्दा होता था, शाम को सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, सुबह को उठती थी तो कुरान पढ़ती थी। पेट में बच्चा है, बर्तन मांज रही है, कुरान पढ़ रही है। पेट में बच्चा है, कपड़े धो रही है, कुरान पढ़ रही है, झाड़ू मार रही है, कुरान पढ़ रही है। और ऐसी माँ जब बच्चा पैदा होता है तो 15 पारों का हाफिज़ कुरान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब क्या है? देखने को ही नहीं मिलता। अभी 1 घंटा पहले यहाँ का नजारा देखते जी, 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा, इतनी बुढ़िया 40 साल की, अरे खड़ी है साहब, यूं बातें चल रही है, बातें, होश नहीं है उसे अपना। खड़े हो गए, टांग छोटी बड़ी करके कॉफी चुस्की मार रही है, जा रही है चुस्की की आवाज उधर, पर्दे को उधर। ये तो मेहरबानी है दूल्हा मियां के फूफा की जी, क्या बात। जिनका नाम अमीर अहमद हल्द्वानी के। इन्होंने प्रोग्राम कर लिया, देखियो कल को इन्हें कितनी गाली मिलेगी। मगर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा ये सोचेंगे यार कौन से सैयद साहब को बुला लिया, यूट्यूब में सुनोगे तो पता चल जाएगा, समझे? ऐसे हालात, तौबा 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 तौबा, पता नहीं कौन कौन से कट ला रही हैं निकाल के, कौन कौन से कट। अम्मा देखो तो बेटी से आगे, बेटी देखो तो अम्मा से आगे। जरा गौर करो, तवज्जो करो, ऐसी भी तो लड़कियां हैं, ऐसी भी तो लड़कियां हैं जिनका चेहरा कभी किसी गैर ने नहीं देखा। वाह क्या बात। सैयदा फातिमा की बात सुनाऊं? जी जी, सैयदों की दादी की बात सुनना चाह रहे हो? हजरत अली और सैयदा फातिमा का प्यार, अल्लाह बताऊं। एक दिन हजरत अली बाहर से आए, कहां से आए? पेशानी पे पसीना, अपने सरताज को देखा तो मुस्कुराने लगी। क्या करने लगी बोलो? मुस्कुराने लगी।
अल्लाह अल्लाह जैसे ही मुस्कुराई, हजरत अली भी मुस्कुरा दिए, और जैसे ही मुस्कुराए फातिमा ने हाथ पकड़ा, ला करके बिठा दिया, सीधी गई, एक प्याला पानी ला करके शौहर की खिदमत में पेश कर दिया, जैसे फूल देते हैं। शौहर ने पानी पिया, फातिमा ने अपना आंचल लिया, लेकर के अली की पेशानी को पोंछ दिया। अली प्यार में भराते हैं और मुस्कुरा करके कहते हैं, फातिमा तुमने मेरा सारा गम दूर कर दिया, फातिमा तुमने सारी थकावट उतार दी, फातिमा क्या मांगना है आज मुझ अली से मांग लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे यहाँ क्या प्यार है, हमारे यहाँ क्या प्यार है मालूम है आपको? जी। नई नई शादी होगी तो वो भी कोट पैंट और दाढ़ी मूंछ ऐसी छिला हुए, बास बास तो ऐसा लगता है जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार दिया, समझे? बोलो क्या बात है। अब ऐसे करके जब यहाँ पर अल्लाह अल्लाह बिठा दिया तो दोनों ने क्या किया ना, तो उसने भी खूब चमकदार धमकते चमकते लमकते कपड़े पहने, उधर दोनों लाल कुर्सियों पे बैठ के एक प्लेट में लाके वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा, पूरी बारात देख रही है, पूरी बारात सब कह रहे हैं इन दोनों मियां बीवी में बड़ा प्यार है, और सास कह रही है मुझे दामाद कितना अच्छा मिला, अच्छा मिला ये लफंगा लफंगा। जी बेहया ये प्यार नहीं, तुम कह रहे हो प्यार है इसे, इसको बेहयाई बोलते हैं, बेहयाई। क्या बात। सास कह रही कितना अच्छा दामाद मिला, दामाद है भड़ुआ है, क्या बात है। हाँ सच है। अरे होश में आओ, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत होती है, इज्जत। क्या बात है, क्या बात। तवज्जो रखो, तवज्जो। कपड़ों से ज्यादा कीमती चीज, सोने से ज्यादा, जेवर से ज्यादा, सारी चीजों से ज्यादा कीमती चीज है तो वो उसकी इज्जत है, इज्जत। बेशक संभाल के रखो इसको। इतना बड़ा मोबाइल ले लिया हाथ में, घूमती फिर रही है, वीडियो चल रही है, खूब घूम रही है, ना अम्मा को होश है, ना अब्बा को होश है, ना भाई को होश है, ना बहन, किसी को होश नहीं है। सैयदा फातिमा और हजरत अली, तीसरा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, वाह वाह क्या बात। अली बोले फातिमा, क्या बोले, बोलो बोले फातिमा आज तुमने मेरी थकावट उतार दी ना, जो चाहो आज तुम मुझसे मांग लो। सुभान अल्लाह। तुम घर जाके अपनी बीवी से कहियो जो चाहे मांग ले, तो ऐसी चीज मांगेगी ना जिंदगी में कभी कहोगे नहीं मांग ले। क्या बात है। क्या वो मत दियो धोखे में, समझा रहा हूं मैं, वरना टंग जाओगे उल्टे। क्या बात। तवज्जो है, सो रहे हो क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सोइयो यो मत, तवज्जो है ना, ये ज्यादा गहराई में पहुंच गए। अल्लाह बरकत दे। हज़रत अली कहने लगे फातिमा मांग लो। अल्लाह, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? मेरी बहनें सुने, फातिमा की मांग को सुने। फातिमा ने मांगा क्या? कानों के कुंडल नहीं मांगे, नाक की नथुनियां नहीं मांगी, गले का हार नहीं मांगा, चूड़ी कड़े नहीं मांगे, कपड़े नहीं मांगे, फिर क्या मांगा? क्या बात। फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, तुम राजी, अल्लाह राजी, मेरे बाबा जानी राजी। फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा। हजरत अली बोले फातिमा आज अगर मुझसे दुनिया की दौलत मांगोगी दे दूंगा, आज अगर मेरे खून का कतरा कतरा मांगोगी दे दूंगा, आज अगर जान मांगोगी तो दे दूंगा। सैयदा फातिमा ने हजरत अली की मुंह पे हाथ रखा और रखने के बाद अली चुप हो गए। फातिमा ने अपना आंचल उठाया और उठा करके दुआ कर दी, मौला मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मशरक़े आला हज़रत, सर ज़मीने ईंधनपुर नगर,
जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रही है? जश्न शादी मगर तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सुभान अल्लाह। मगर हमारे यहाँ जरा गौर से सुनना ये बात, आज किसी की बीवी दुआ करती है, इतनी परेशान है, ये कहती है या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं इनका मुंह ना देखूं, दोनों में से एक मर जाए। और अगर आधा घंटा पहले आना है, आजा ले लो यार, उठा लो यार। अगर आधा घंटा पहले आना है ना शोहर को, तवज्जो रख, अगर तुम पैसों पे लड़ोगे तो सब देख लेंगे। ऐसा करो, एक मर्तबा में दे जाओ, 10 चक्कर वैसे लगा दिया। और क्या तवज्जो। अच्छा दूल्हा मियां है कौन से? देखो, अरे है भी, अब फिर मेहंदी लग रही है कहीं। आजा, दूल्हा मियां के लिए कुर्सी खाली करो, इधर आ जाओ। अच्छा, आपके काम की बातें कुछ बताएंगे। बहुत तुम्हारे काम की भी बातें बताऊंगा, वक्त कम है क्योंकि मुझे दूसरी जगह वरना सुना था आज मैं काम की बातें, फिर भी अब सुना बड़ी तेजी से। हमारे यहाँ क्या होता है ना, अगर आधा घंटा पहले बेचारा ये थका मांदा आया, एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा, एक तो वैसे ही परेशान है, जैसे ही घर में घुसा और इस बीबी ने निकाला सैंडल और बच्चों के तड़ापा, बच्चे पै 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 करते हुए, कोई इधर को भाग रहा, कोई इधर को भाग रहा। अब वो शोहर वाला क्यों मार रही है, बच्चों को क्यों मार रही है? तो बोली सुन रहा है, बोली चुप के रहिए, चुप के, ये तुम्हारा कारनामा हो, तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना उसने बिगाड़ा, अम्मा को और लपेट लिया। कैसे हालात, अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा कह रही है, अल्लाह मेरे इश्क़ में अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। हजरत अली बोले फातिमा मांगो, आज मेरा दिल चाहता, आज मेरी तमन्ना, आज मेरी आरज़ू है। फातिमा तुमने मेरे घर में एक एक दिन नहीं, 3-3 दिन भूखे रह रह करके गुजारा। फातिमा तुमने नमक से रोटी खा ली, अल्लाह अल्लाह सूखी रोटी खाई। फातिमा तुमने एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया। फातिमा तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। फातिमा कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, नहीं मैं खुश हूँ, खुश हूँ। आज अगर 10-10 जोड़ी कपड़े बक्सों में भरे पड़े, मगर फिर भी मांगियों का अलग, एक मर्तबा फोटो खिंच जाए तो दोबारा नहीं पहनेगी। अल्लाह अल्लाह, शादी का अलग, बारात का अलग, रिश्तेदारी का अलग। एक एक बहन भाई 5-5 जोड़ी कपड़े बनाता है, चाहे शौहर डाका डाले, चोरी करे, सट्टा खेले, जुआ खेले, किसी का गला काटे, इसे कपड़े चाहिए। ओ मेरी बहन सुन ले, जरा सुन ले, सैयदा फातिमा एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार देती हैं। कहने लगे अली फातिमा मुझसे मांग लो। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगती हैं और कहती है मेरे सरताज, ऐ अली मैं मांग लूं, अली मांग लूं। आवाज लड़खड़ाने लगी, कहा अली मैं मांग लूं। फातिमा बोली अली मांग लूं। अली बोले फातिमा मांगो। ओ मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा वो सुनो। अगर अपने घर जाके बेटियों को, बच्चियों को ये बात बताओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, बोलो पैगाम पहुंचाओगे इंशाअल्लाह। बोलिए हजरत कम जो है ना ये माँ बाप भी नहीं है जी। अरे बताऊं क्यों? हाँ बताऊं क्यों हजरत? मैं इस माँ बाप से 2-3 बातें कर लूं। जी हाँ, बहुत यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने माँ बाप हैं, इनके घर में जवान बेटियां, सारी बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। जवान और कुंवारी बेटी को मोबाइल क्यों दिया बोलो? जी इसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, कारखाना चल रहा, फैक्ट्री चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। कि बेटी पे मोबाइल नहीं होगा पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? है किसी की बेटी ऐसी? कौन सा रिश्तेदार है? इस बाप से पूछो, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो बेटी को मोबाइल दे दिया, ले बेटी बात करती रही? है किसी का?
3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो जी। व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां, क्या बात, फेसबुक चलाएगी तो कहां, यूट्यूब चलाएगी तो कहां। आजकल लड़कों ने छोटी छोटी क्लिप पे वो बना बना करके गालियां फिट कर करके डाल रहा है, हंस रहा खड़मुत्तू जो है शेख चिल्ली पे हंस रहा है। ये बाप ने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया? कौन सी बेटी को जरूरत है, मुझे इतना बताओ। इस बस्ती का क्या नाम है? ईंधनपुर नगला। ईंधनपुर नगला। जो लड़की ईंधनपुर नगला से निकल के कभी बाहर नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद में छोड़ दूं तो उसे घर नहीं मिलेगा। उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो जी, क्या बात। उसके बालों की कटिंग बंबई जैसी फिल्मों जैसी कहां से आई बोलो। उसकी आस्तीन क्यों कटी बोलो। उसका दुपट्टा क्यों अलग को हटा बोलो। उसका पहनावा, उसका मेकअप, उसका चलना खाना फिरना सबका सब फिल्मों जैसा हुआ क्यों हुआ बोलो। अरे तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे घर में नबी की बेटी का तरीका होता, तुम्हारे घर में सिद्दीक अकबर की बेटी का तरीका होता, तुम्हारे घर में गौसे पाक की माँ का तरीका होता, तुम्हारे घर में गरीब नवाज की बेटी का तरीका होता, तुम्हारे घर में अल्लाह वालों की बेटी का तरीका होता है। किसी की बेटी आधी आधी नंगी हो गई है, बेहयाई बरस रही है, कोई खड़ी हुई सेल्फी ले रही है, कोई मोबाइल पे बातें कर रही है। आज गैर मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से मुस्लिम लड़कों से बातें कर रही है, और मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से बातें कर रही है। 50 लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो चुकी है। अरे होश में आओ, तुम बाप हो के दुश्मन, तुम बाप नहीं हो, तुम बाप होने का हक अदा नहीं कर रहे हो। अगर बाप हो तो आज के बाद इस सैयदजादे की ये बात दिल की तख्ती पे नोट करके जाना, अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल ले लेना। अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, कुरान दे दो, हदीस दे दो, सीरत की किताब दे दो। अगर पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा को पढ़वाओ, हजरत आयशा को पढ़वाओ, हजरत खदीजा को पढ़वाओ। खुदा की कसम, हमारी बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन रंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, लेकिन रंग फातिमा का होगा। चलेगी हमारी बेटी, लेकिन रंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी, लेकिन रंग फातिमा का होगा। अरे ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी सरजमीने ईंधनपुर नगला। समझ में आ रही है बात? मगर कहां है लोग? ये सारी गलती हमारी और आपकी सारी गलती। जानते हैं आप? मोबाइल बंद, हमारी और आपकी सारी गलती जानते हैं आप? पुराने लोगों से पूछो, इन पुराने लोग अगर एक आध दो हो तो इनसे पूछो, इनकी बेटी इनके सामने खड़ी नहीं होती थी डर के मारे। इनकी बहन इनके सामने बगैर दुपट्टे का आती नहीं थी, गूंगी हो जाती थी, गूंगी। और आज अब्बा आंखों पे चर्बी हो गई है जी, और माँ इसकी आंखों पे चर्बी है। जवान बेटी है, उसका जिस्म औरतों वाला हो गई। जब जवान है तो दुपट्टा कहां है उसके पास? यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे वो भी किला। अरे ये बाप है, ये माँ है जिसकी आंखों पे चर्बी है। सबसे पहले तुम अपनी बेटी का जिस्म देख रहे हो, शर्म आया, गैरत कहां है? बाप के सामने बेटी आ गई बगैर दुपट्टे के, फैशनीले कपड़े पहन के टिकटे मार रही है। न बाप कुछ कहता, न ताऊ कुछ कहता, न भाई बोलता, न ये माँ बोलती। ये माँ क्या बोलेगी? इसका खुद में कब और आ गया? कौन बोलेगा? भाई तुझे बोलना पड़ेगा, नौजवान तुझे बोलना पड़ेगा। कैसे बोलेगा? हिम्मत है? कौन भाई बोलेगा? चूड़ी पहनने वाला भाई, कड़े पहनने वाला भाई, गले में चैन पहनने वाला भाई, बालों में कंघा लगाने वाला भाई, गैर लड़कियों से बातें करने वाला भाई। शर्म करो। हर बहन को पता है कि मेरा भाई किससे बातें कर रहा है। शर्म है, गैरत नहीं।
तुम मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी के पास सोने से ज्यादा कीमती, चांदी से ज्यादा कीमती, हीरे से ज्यादा कीमती उसकी इज्जत है। बेशक बेशक। फातिमा ने क्या मांगा? आंखों में आंसू, नबी की शहजादी, नबी की बेटी, आंखों में आंसू, रो गई। अली ने हाथ लगाया, फातिमा क्यों रो रही हो? मुझसे कोई बात गलत हो गई? फातिमा बोलो। फातिमा बोली, नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, मैं तुमसे खुश हूं, मैं तुमसे राजी हूं। कहा फिर क्यों रो रही हो? कहा आपने कहा था ना मांग लो, मांगने पर रो रही हूं। कहा मांगो, रो क्यों रही हो? तो रो करके कहने लगी, मेरे सरताज मेरी एक ही मांग है, मेरी एक ही तलब है। वो मांग क्या है? बेटियों सुन लो, और तुम भी अपने घर जाके बता दियो नबी की बेटी ने अपने शौहर से क्या मांगा, सैयदों की दादी ने सैयदों के दादा से क्या मांगा, फातिमा ने अली से क्या मांगा। कपड़े नहीं, सोना चांदी नहीं। सैयदा फातिमा रोती जा रही है और कहती जा रही है, ऐ मेरे सरताज क्या मांग लो? हजरत अली बोले, फातिमा मांग लो। फातिमा की आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, फातिमा की सांस फूलने लगी, रोते रोते हिचकियां बंद गई। मेरे अली का हाथ पकड़ लिया, बीबी को अली ने सीने से लगाया। बोलो तुम कितने बीबी के आंसू पोंछते हो? बाज बाज आदमी बहुत बदतमीज है, इतना बदतमीज है, बीबी की गलती नहीं है मगर आंगन में खड़े होकर गाली बकता है, उसकी माँ की बहन की गालियां देता है। ओ बदतमीज इंसान जरा सुन ले, अगर तूने अपनी बीबी पे जुल्म किया तो नबी फरमाते हैं बीबी पे जुल्म करने वाले का हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। कितने नौजवान है यार, बेचारी सीधी सादी भोली भाली बीबी मिल गई, कुछ नहीं कह रही है, बड़ी नेक बीबी है मगर काम अपना नहीं चल रहा। घर में आया, काम अपना नहीं चल रहा और बेचारी गाली बीबी सुन रही। अरे पगले, उस बीबी का क्या कसूर है? लाइट भाग गई, गाली बीबी को बक रहा। क्या कसूर है बीबी का? बोल। फ्रिज में पानी नहीं रखा, गाली उसको बक रहा। और बाज बाज तो इतना बदतमीज है, जूता चप्पल उठा देता है। खबरदार, अगर बीबी पे तमाचा उठाया तो, अगर बीबी पे जूता चप्पल उठाया, जरा सोच, अगर तेरी 3-4 साल की बच्ची हो, तेरे सामने कोई थप्पड़ मार दे, तुझे कैसा लगेगा? तेरे घर में जो है किसी की 20 साल की बेटी तेरे घर में आई है, इसका कोई ना कोई बाप है, इसका कोई ना कोई भाई है, तू इसे गाली दे रहा है, तू इसे थप्पड़ मार रहा है। अपनी बेटी की तरह सोच, तेरी बेटी का अगर कोई मारे तो तुझे कैसा लगेगा? ये भी तो किसी की बेटी है, जरा सोच। ये मेरी बहन इस्लामी रिश्ते की बहन है, आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, ये सबको खाना देती है। सुबह में खाना, शाम में खाना, दोपहर में खाना। बोलो देती है नहीं देती है? मदरसे की छुट्टी जुमे को, स्कूल की छुट्टी इतवार को, चूल्हे की छुट्टी कभी नहीं होती है। बोल, तेरे रिश्तेदार आए तो तुझे ये पानी, तेरे रिश्तेदार आए तो ये खाना बना के दे रही है, चाय बना के दे रही है। इस तेरे सर में दर्द हो, तेरा सर दबा रही है, तेरे सर में तेल डाल रही है, तेरे पांव दबा रही है, तेरे कपड़े धो रही है, तेरे कपड़ों पे प्रेस कर रही है। अरे तू कैसा मर्द है? तू मर्द कहलाने का हकदार है क्या? तू तो मर्द है। और ये तो बेचारी औरत है, क्या इसके पेट में कभी दर्द नहीं होता होगा? क्या इसके सर में कभी दर्द नहीं होता होगा? इसके हाथ पांवों में दर्द नहीं होता होगा? क्या तूने कभी हाथ पांव दबाए? नहीं नहीं, और ये तुझसे दबाएगी भी नहीं। इसको ख्वाहिश नहीं है कि मेरा शौहर मेरे पांव दबाए, नहीं चाहती। मेरा शौहर मेरा सर दबाए, नहीं चाहती। बस तू इससे 2 मीठे बोल बोल ले, बस तू इससे प्यार के बोल बोल ले, बस तू इससे मुस्कुरा जा, इसे गाली मत बक। अरे खुदा की कसम, अगर तू मीठा बोलेगा तो तेरी बीबी जहां पे तेरा
पसीना टपकेगा, वहां पे खून बहा देगी। यही बीबी है, अपने भाइयों से तेरे लिए लड़ जाएगी, अपने बाप से तेरे लिए लड़ जाएगी, अपनी माँ से तेरे लिए लड़ जाएगी, अपनी बहन से तेरे लिए लड़ जाएगी। और जब तू गाली बकेगा इसकी माँ की बहन की, तो ये बीबी तेरे घर में नौकरानी बन के तो रह सकती है, मगर बीबी बन के नहीं। अल्लाह क्या बात है। याद रखो मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं, वो तो मैंने मोबाइल बंद करा दिया शायर साहब से। और मेरे बाद खतीब हिंदुस्तान, ऐसा खतीब जो आले रसूल भी है, नबी का शहजादा भी है, बोलने का मलका रखता है, सैयद इरफान रसूल, समझे, हल्द्वानी से तशरीफ लाए हैं। मेरे फौरन बाद इंशाअल्लाह हमारी आपकी मुलाकात रही तो गुफ्तगू होगी। अभी तो मेरी तकरीर हुई कहाँ है, जब सुनोगे तो पता चलेगा। जितना अंदर चलूंगा उतने ही अगर ना आंसू निकल जाएं, ना लोगों को पता चल जाए प्यारे, मगर तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, मेरी बहनों तुमसे भी कहूंगा, भाइयों तुमसे भी कहूंगा, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना प्यारे। इतना याद रखना यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सय्यदी सरकार सैयद इरफान रसूल साहब। नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहे, हम इस्तकबाल करेंगे। आइए सही साहब, इजाजत है, इसको पूरा मैंने जो बताया था कि सैयद आले रसूल नबी के शहजादे, बेहतरीन मुकर्रिर, शानदार तकरीर होती है। हल्द्वानी से सैयद इरफान रसूल साहब तशरीफ ले आए हैं, समझे। मुझे वहां पे बार बार फोन आ रहे हैं और मुझे जाना, ये तो इनकी मोहब्बत थी। सैयद साहब का हुक्म हुआ था नाजिर साहब को, ये भी बहुत बड़ा नकीब है, बहुत बड़े नाजिम, आला हजरत के, ताज शरिया के और अल्लामा तहसीन रजा खां साहब के। स्टेज पे हर एक नहीं बोलता है, बड़ा छन फटक करके जाता है। ये वहां पे निजामत का इनको मौका मिला है, ये सरकार आला हजरत का फैजान है। आज तुम्हारे यहाँ ये निजामत करने वाला नाजिम इमाम साहब क़िबला माशाअल्लाह बहुत अच्छा अखलाक है। ऐसे इमाम होना चाहिए यार, सही बता रहा हूँ, जिसके पीछे नमाज पढ़ते हुए दिल लगे। कुरान शरीफ भी इतना शानदार मैंने सुना हजरत, बहुत प्यारा। और हमारे वो बुजुर्ग यही है, इतनी शानदार ना शरीफ, क्या नाम है, जमील भाई। और ये बच्चे, ये सारे बुजुर्ग, ये आप क्या समझ रहे हो, पता नहीं इनमें कौन मुफ्ती हो, कौन आलिम हो, कौन ऐसा बनेगा तकरीरें करें। हमारे शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब, बोलो इन बातों पर अमल करोगे, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और बच्चियों तुम्हें भी ऐसा लिबास पहनना है, दुनिया वालों को दिखा दो। हम नाचने वालियों का ढंग नहीं बनाएंगे, हम तो मदीने की फातिमा का तरीका अपनाएंगे। इनको बता दो हमारी शान ये है कि अगर हम जब अपने बाप के घर में रहे तो अपनी बाप की मग़फ़िरत करा दें, शौहर के घर में रहे तो शौहर की मग़फ़िरत करा दे, और जब माँ बन जाए तो औलाद के लिए औलाद की जन्नत हमारे कदमों के नीचे आ जाए। तुम्हारा मर्तबा कम थोड़ी है। अरे वो तो नाचने वाली औरतें हैं, तुमने उनका तरीका अपना लिया है। सैयदा फातिमा का तरीका अपनाओ, सैयदा ज़ैनब का तरीका अपनाओ, और तमाम नबी की बेटियों का तरीका अपनाओ, तो तुम्हें पता चलेगा आज भी कोई बहन 5 वक्त की नमाज पढ़े और तहज्जुद भी पढ़े, तहज्जुद में सिर्फ कुछ भी नहीं 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, एक महीना पलट के नहीं आएगा। अगर ये देखना चाहती है कि मैं सैयदा फातिमा का दीदार करूंगी, कैसे कपड़े पहने थी, किस हाल में थी, तो ये लग जाए सारे गुनाहों से तौबा कर ले, 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, इंशाअल्लाह एक महीना पलट के नहीं आएगा। सैयदा फातिमा को ख्वाब में दीदार कर। सुभान अल्लाह,
फातिमा ने क्या मांगा वो बात आखिरी जल्दी से बता दूं, फिर मेरी तकरीर उधार रही। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू और रो रो करके कहने लगी, मेरे सरताज मुझे कपड़े लत्ते नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? अली बोले बोलो। कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे सरताज, बस इतनी तमन्ना है, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चली जाऊं, तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। हजरत अली बोले, रात में क्यों निकालना? क्या कुरान की कोई आयत है? नहीं। क्या हदीस है? कोई नहीं। कहा क्यों निकालना? कहा इसलिए निकालना। फातिमा क्या बोली, आज तुम अपने कपड़े दिखा रही हो, मर्दों में जाके खड़ी हो जाती हो, आज तुम मोबाइल लेके घूम रही हो, आज तुम्हारे कोई गरारे देखे, शरारे देखे, फैशन देखे, बाल देखे, मेकअप देखे, जब तक कलेजों को ठंडक नहीं पड़ती है। फातिमा क्या बोली? सैयदा फातिमा ने कहा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना। इसलिए ओ मेरे अली, जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर इंसान की, गैर मर्द की अपने ऊपर नजर पड़ने नहीं दूंगी। और मैं चाहती हूं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन पर, मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़नी चाहिए। मुझे पर्दा पसंद है, पर्दा। क्या मांगा? पर्दा। आज के बाद मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह पर्दा करेंगी। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुनो प्यारे, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। गुफ्तगू सैयद साहब की सुनेंगे। एक बात और सुनो, कोई भी मुझसे मुसाफा करने नहीं उठेगा। मैं जाऊंगा और ये दूल्हा मियां के फूफा जाएंगे, साथ में एक आध कोई अमीर भाई है नहीं। हाँ, हमारे कोई भी समझ में आ रही, मगर कोई उठेगा नहीं, जाएगा नहीं, समझे? आज मुसाफा नहीं करोगे, किस्मत है तुम्हारी भी मेरी। मैं तुम्हें सलाम करूंगा, तुम जवाब दोगे, जवाब दोगे। बोलो खुशी से जवाब दोगे। मैं नहीं चाहता हूं महफिल बिगड़े, इंशाअल्लाह नहीं बिगड़ेगी। और सैयद साहब का जब बयान सुनोगे ना तो तुम अश अश कर जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो कोई उठेगा तो नहीं? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब तुम तैयार हो जवाब देने के लिए? सलाम कर लूं? बोलो सब लोग तैयार हो, रेडी हो जाओ, जवाब दोगे? सब तैयार हो? बोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।